प्रिय विद्यार्थियों, मैं छोटेलाल बलाई राजकीय महाविद्यालय करौली इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके पाठ्यक्रम जिसमें आपका पेपर प्राचीन भारत का इतिहास के टॉपिक वैदिक साहित्य में परिलक्षित अर्थव्यवस्था के भाग फर्स्ट वैदिक कालीन पर चर्चा करेंगे। इसमें हम यह बताएंगे कि वैदिक साहित्य में हमें उस समय की कृषि, पशुपालन, उद्योग एवं शिल्प, व्यापार और वाणिज्य की किस प्रकार की व्यवस्था रही थी। कृषि। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी, अतः उनके आर्थिक जीवन के मूलभूत आधार कृषि थे। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा अथवा क्षेत्र कहा जाता था। ऋग्वेद में फाल का उल्लेख मिलता है जो संभवतः लकड़ी का बना होता था। हल में 6, 8 या 12 तक बैल जोड़े जाते थे। ऋग्वेद में अर शब्द का उल्लेख मिलता है। उल्लेखनीय है कि आज भी ग्रामीण भाषा में हल को हर कहा गया है। इसके तात्पर्य हर से हो सकता है। बुआई, कटाई, मड़ाई आदि क्रियाओं से लोग परिचित थे। खेत को हल, बैल की सहायता से जोतकर उसमें बीज बोया जाता था। पकी हुई फसलों को काटने के लिए हंसिए का प्रयोग किया जाता था। सिंचाई प्राय नहरों द्वारा होती थी। कूप तथा अवट अर्थात खोदकर बने हुए गड्ढे का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। चक्र की सहायता से कूप से पानी निकाला जाता था तथा नालियों द्वारा उसे खेतों तक पहुंचाया जाता था। लोग खाद के प्रयोग से परिचित थे। खेतों से उत्पन्न होने वाले अन्नों में हम यव और धान्य का उल्लेख पाते हैं, परंतु इन दोनों शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं है। बाद में इनका अर्थ क्रमशः जौ और चावल से पाया जाता है, परंतु ऋग्वैदिक आर्य चावल से परिचित नहीं थे, ऐसा हमें उल्लेख भी मिलता है। पशुपालन। वैदिक साहित्य में हमें यह जानकारी मिलती है कि ये लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन पर भी विशेष ध्यान देते थे, क्योंकि इनके आर्थिक जीवन का मूलभूत आधार कृषि और पशुपालन था। पशु आर्यों की संपत्ति समझे जाते थे। कृषक पशुओं की वृद्धि के लिए प्रार्थना करते थे। सैनिक पशुओं को लूट के धन में पाने की आशा रखते थे तथा पुरोहित पशुओं से ही पुरस्कृत किए जाते थे। मुख्यतः गायें उस समय विनिमय का माध्यम हुआ करती थी। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में गाय को देवता के रूप में कल्पित किया जाता है। अन्य पशुओं में बैल, घोड़ा, भेड़, बकरी, गधा, कुत्ता आदि प्रमुख थे। बैलों से हल जोतने और गाड़ी खींचने का काम लिया जाता था। घोड़ा भी आर्यों का प्रिय पशु था, जिसकी सहायता से वो युद्ध में विजय प्राप्त करते थे। आर्य हाथी से परिचित नहीं थे। पशुओं के कानों पर स्वामित्व सूचक चिन्ह बना दिए जाते थे। गाय को अष्टकर्णी
अर्थात छेदी हुई कानों वाली अथवा कानों पर 8 के चिन्ह से अंकित कहा गया है। आर्य शर्मा का मत है कि ऋग्वैदिक आर्य मुख्यतः पशुचारी थे। पशुपालन की तुलना में कृषि का उल्लेख बहुत कम मिलता है। इसके 10,462 मंत्रों में केवल 24 में ही कृषि का उल्लेख प्राप्त है। किंतु हम देख चुके हैं कि ऋग्वेद में राष्ट्र, राज्य, राजा जैसे शब्द, संसद, सभा, समिति जैसी संस्थाएं और अध्यक्ष, सेनानी, दूत, राष्ट्रपति जैसे पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। इनसे सूचित होता है कि समाज पूर्णतः ग्रामीण नहीं था, अपितु इसमें ग्रामीण तथा शहरी दोनों के तत्व विद्यमान थे। अतः ऋग्वैदिक समाज को पूर्णतः पशुचारी अथवा घुमक्कड़ कहना समीचीन नहीं होगा। व्यवसाय एवं उद्योग धंधे, व्यवसाय और शिल्प। ऋग्वैदिक समाज में व्यवसाय आनुवांशिक नहीं थे, फिर भी ब्राह्मण मुख्यतः याज्ञिक क्रियाओं को संपन्न कराते थे। क्षत्रिय युद्ध संबंधी कार्यों में व्यस्त रहते थे। वैश्य कृषि, पशुपालन और धन उधार देने का काम करते थे तथा शूद्र मुख्यतः तीनों वर्णों की सेवा करते थे। परंतु शूद्रों के अतिरिक्त अन्य तीनों वर्णों के लोग किसी भी पेशे को अपना सकते थे। ऋग्वेद कवियों में अनेक राजन्य अर्थात क्षत्रिय वर्ग के हैं। ब्राह्मण भी यदा कदा धन उधार देने का कार्य करते हैं। इन 4 वर्णों के अतिरिक्त ऋग्वेद में कुछ अन्य व्यवसाय के भी नाम मिलते हैं। इनमें तक्षा अर्थात बढ़ई, कर्मा धातु कर्म करने वाले, स्वर्णकार, चर्मकार, वाय चूल्हाए, कुंभकार आदि प्रमुख है। बढ़ई संभवतः शिल्पियों का मुखिया होता था। वह सभी प्रकार की लकड़ी की वस्तुएं, विशेषकर रथ, गाड़ियों का निर्माण करता था। आर्यों के सामूहिक जीवन में रथों का अधिक महत्व होने के कारण तक्षा की सामाजिक प्रतिष्ठा अधिक बढ़ी हुई थी। कुछ लोग धातुओं को गलाने तथा उन्हें पीटकर विविध वस्तुएं बनाने के कार्य में भी कुशल थे। अयष्ट नामक धातु का उल्लेख अनेक स्थलों पर मिलता है, जिसकी सहायता से घरेलू उपयोग के बर्तन आदि बनाए जाते थे। अयस्क की पहचान असिंध रूप में नहीं की जा सकती। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा या लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। इसकी जानकारी बाद के समय विशेषतः उत्तर वैदिक काल में मिलती है। कताई बुनाई का कार्य स्त्री पुरुष दोनों ही करते थे। सूत, रेशम तथा ऊन के वस्त्र बनाए जाते थे। ऋग्वेद से पता चलता है कि सिंधु तथा गंधार प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात था। परुषणी अर्थात रावी नदी के तट पर बढ़िया किस्म के रंगीन ऊनी वस्त्र बनाए जाते थे। गंधार प्रदेश की भेड़ें अपने चिकने ऊन के लिए सर्वत्र विख्यात मानी जाती थी। चर्म उद्योग भी ज्ञात था। बैल आदि पशुओं के चमड़े से कोड़े, लगाम, डोरी, थैले आदि बनाए जाते थे। इसके अतिरिक्त वैद्य, नर्तक, नर्तकी, नाई तथा सुरा बेचने वालों का भी अलग वर्ग था। ऋग्वैदिक काल में इनमें कोई भी व्यवसाय को तुच्छ नहीं समझा जाता था, बल्कि सभी की अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि कृषि, पशुपालन के साथ साथ उद्योग, धंधे और शिल्प भी इस समय वैदिक साहित्य में जो हमको जानकारी मिलती है, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करता है। व्यापार और वाणिज्य। मूलतः कृषक और पशुपालन होते हुए भी
आर्य व्यापार और वाणिज्य के प्रति उदासीन नहीं थे। व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पणी वर्ग के लोग करते थे। पणी शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में कई स्थानों पर हुआ है। इसके समीकरण के विषय में विद्वानों में मतभेद है। जिमर तथा लुडविग इस शब्द का अर्थ व्यापारी बताते हैं। ऋग्वेद में एक स्थान पर देवताओं तथा पणियों के बीच संघर्ष तथा देवताओं द्वारा उनके संहार का वर्णन मिलता है। इस आधार पर लुडविग का विचार है कि वे आदिम व्यापारी थे जो अरब तथा उत्तरी अफ्रीका के व्यापारियों की भांति काफिलों में चलते थे। अपने जान माल की सुरक्षा के निमित्त उनके पास सेना होती थी। वे आवश्यकता पड़ने पर अपनी वस्तुओं की रक्षा के लिए आर्य आक्रमणकारियों से युद्ध करने को तैयार रहते थे। एसी दास की मान्यता है कि पणी आर्य व्यापारी थे जो सप्त सिंधु से निष्कासित होने के उपरांत फेनेशिया में जाकर बस गए थे। कुछ अन्य विद्वान पणी का समीकरण बेबीलोनिया, पांडवों आदि से करते हैं। लगता है कि वो आर्य व्यापारी थे जो अपने कार्य के कारण वैदिक ऋषियों की निंदा के पात्र बन गए। कालांतर में वैश्य वर्ण के साथ संयुक्त हो गए। पणी अपनी कृपणता के लिए प्रसिद्ध थे। वो ऋण देते थे, ब्याज बहुत अधिक लेते थे। उन्हें वैकनाट अर्थात खुद खोर कहा गया है। व्यापार अदल बदल प्रणाली पर आधारित था। अनेक स्थानों पर वस्तुओं को खरीदते समय मोल भाव किए जाने का उल्लेख मिलता है। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का उल्लेख हुआ है, परंतु इसका समीकरण विवादग्रस्त है। संभवतः प्रारंभ में यह हार जैसा कोई स्वर्णाभूषण था, परंतु बाद में सिक्के के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। राधा कुमुद मुखर्जी के मतानुसार ऋग्वेद में समुद्र का प्रयोग निश्चित रूप से सागर के लिए हुआ है। एक स्थान पर भुंजू की समुद्र यात्रा का वर्णन है, जिसने मार्ग में जल यान के नष्ट हो जाने पर आत्मरक्षा के लिए अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की। अश्विनी कुमारों ने उसकी रक्षा के लिए 100 पतवारों वाला जहाज भेजा। यह उल्लेख समुद्र यात्रा की ओर संकेत करता है। एक अन्य स्थल पर समुद्र से प्राप्त होने वाले धन का भी उल्लेख मिलता है। इस प्रकार वैदिक साहित्य में परिलक्षित अर्थव्यवस्था, जिसमें कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे, शिल्प और व्यापार वाणिज्य से उस समय की अर्थव्यवस्था किस तरह थी, इसकी जानकारी हमें मिलती है।